हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहेगी फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक नया वीडियो बना रहे हैं। पहले वाली वीडियो पे हमने चैट जीपीटी से कीवर्ड्स मांगे थे। इस टाइम आपको जो है फ्लिपकार्ट का नेक्स्ट इनसाइट्स का जो हमारे को टूल मिलता है कस्टमर सर्च टर्म्स का, उसके बेस पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करेंगे। आज हम अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड स्टफ करेंगे जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ताकि हमारा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में ऑर्गेनिकली थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। और इस मेथड से जो हम आज करेंगे लिस्टिंग में कीवर्ड स्टफिंग करेंगे, प्रॉपर पूरी की पूरी लिस्टिंग में सारे कीवर्ड स्टफ करेंगे जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ताकि हमारा उससे ऐड भी बेटर परफॉर्म करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नजर आएगी। तो ये मेरे पास एक डैशबोर्ड खुला हुआ है। मैं यहाँ पे फटाफट अपना कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक SKU सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको एक सैंपल करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से गया और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट करा और एक्सेल फाइल उसकी डाउनलोड कर ली मैंने। अब यहाँ पे डाउनलोड रेडी में आ गया हमारे पास। एक्सेल फाइल ये डाउनलोड हो गई। अब इसको ओपन करेंगे। प्रोडक्ट की एक्सेल फाइल, कैटलॉग फाइल। अब मैं गया टेम्पलेट में, इनेबल कंटेंट किया, जूम आउट किया। हमारे को देखो मेन चीज़ होती है तीन, हमारे पास तीन आइटम है जो हमारे को स्टफ करनी है। पहला है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है सर्च कीवर्ड्स, और तीसरा है हमारे पास की फीचर्स। ये तीन चीज़ों में हमारे को हमारा प्रोडक्ट का डिटेल स्टफ करना होता है, ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन तीन मेथड के थ्रू ही, ये थ्री ऑप्शंस के थ्रू ही, या थ्री यहाँ पे हमारे को डिटेल्स के थ्रू ही सर्च रिजल्ट में मैक्सिमम हमारा प्रोडक्ट रैंक या विजिबिलिटी आता है। डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड्स और की फीचर्स। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये सोप का प्रोडक्ट है। ये सोप है, ये 10 रिमूवल सोप है, कॉजिक सोप है। तो जिस तरह इस पर मैंने पहले भी एक बार किया हुआ, तो इसके बाद यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे ऑलरेडी मैंने कीवर्ड्स इसके अंदर डाल ही रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बारी ना पुराने कीवर्ड्स की फटाफट यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ। मैं एक बारी चैट जीपीटी खोल लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे को काम आएगा। चलो छोड़ो पुराने कीवर्ड छोड़ो, मैं आपको नए तरीके से बताता हूँ। इसको पुराने कीवर्ड्स को मैं रहने देता हूँ। हमारे को क्या करना है, ग्रोथ में जाना है, नेक्स्ट इनसाइट्स में जाना है। नेक्स्ट इनसाइट्स के बाद हमारे को जाना है सर्च ट्रेंड्स के अंदर। सर्च ट्रेंड्स में हमारे को फ्लिपकार्ट का टूल है जो बताता है कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। तो हम यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करेंगे। जिस तरह इनको पता है कि हमारे अकाउंट में ऑलरेडी क्या सर्च किया जाता है या क्या प्रोडक्ट है, तो उसके बेस पे ये ऑलरेडी यहाँ पे सर्च टर्म दिखाएगा। तो जिस तरह मेरा ये सोप है, D10 सोप है, D10 सोप है, स्किन ब्राइटनिंग सोप है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे सर्च टर्म हमारे को दिखा रहा है। आपके पास कीवर्ड्स कैसे, अगर आप एड्स वगैरह चला रहे हो तो एड्स में सर्च टर्म पे भी आपको रिपोर्ट मिलेगी, और आपको पता रहेगा कि वहाँ पे एड्स के डेटा के हिसाब से भी आपके किस कीवर्ड पे ऑर्डर आए हैं, तो वो भी आप अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हमारे को एक कीवर्ड की लिस्ट बनानी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम कीवर्ड की लिस्ट निकालेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले जो है ये घार सोप है। घार सोप मेरे ख्याल से एक ब्रांड है। चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाओ, और जो भी यहाँ पे हमारे को है कॉपी करा हमने, यहाँ पे पेस्ट करा, और यहाँ पे पता चलेगा घार एक ब्रांड है कि नहीं है। यहाँ पे हम इसको कोई भी प्रोडक्ट खोल लेंगे, घार सोप, मैजिक सोप। तो यहाँ पे देखो हमारे को पता चलेगा घार सोप एक ब्रांड है। नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉपर ये ब्रांड तो नहीं दिखा रहा। गेट रेडी है, घार रजिस्टर्ड है, घार सोप्स है। मेरे ख्याल से कि ये ब्रांड है, घार सोप करके प्रॉपर एक ब्रांड है। तो हम ये कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। हम ब्रांड नेम, कोई भी ब्रांड नेम हम अपनी लिस्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या है, जो थर्ड है घार सोप, मैजिक सोप, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, घार वर्ड हटा देंगे, सिर्फ मैजिक सोप यूज़ करेंगे।
ठीक है, हमारे को पहला कीवर्ड मिल गया, उसके बाद डव हो गया, मैजिक सोप नहीं चाहिए, घार सोप नहीं चाहिए, पियर वियर्स। यहाँ पे हमारे को देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सोप, बाथ सोप उससे रिलेटेड है हमारा, मैजिक सोप ओरिजिनल, बाथ सोप, बाथ सोप, बाथ सोप। यहाँ पे हमारे को रिकमेंड में नहीं दिखा रहा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट ही सर्च कर लेता हूँ कि भैया जो मेरा मेन प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। देखो एक आगे कोजिक सोप मेरा था, तो कोजिक सोप में सबसे पहले 4000 सर्चेज आ रहे हैं। कोजिक एसिड सोप, मैंने यहाँ पे तीसरा कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद कोजिक सोप आ गया। यहाँ पे मैं स्किन लाइटनिंग सोप ले लेता हूँ, आगे से हटा देता हूँ, कोजिक सैन हटा देता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे कीवर्ड बहुत कम आ रहे हैं। मैं पुरानी लिस्टिंग में देखूँ मैंने कितने सारे कीवर्ड यूज़ कर रखे हैं। फेयरनेस सोप हो गया, ब्यूटी सोप हो गया, स्किन नरिशिंग स्किन बार सोप, कोरियन वाइटनिंग सोप आ गया, ये लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद स्किन वाइटनिंग सोप भी आ गया अपने पास, ये भी लोग सर्च कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे नियरली 25 कीवर्ड लिए हैं, 26 रोज होगी। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एक ये ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट वैल्यू। तो इसमें क्या है, जितने कीवर्ड हमारे डुप्लीकेट हो रहे हैं वो सारे जो है रेड कलर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जिस तरह एक ये कोजिक सोप स्किन वाइटनिंग ये 2 बारी हो गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये कलर हट गया, अब सिंगल टाइम आ गया। सोप फॉर मैन भी 2 बारी आ रहा है, तो इसको हटा दिया, हट गया। तो अब हमारे पास ये 23 कीवर्ड हो गए हैं। तो हमारे पास अब हमारे को हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च टर्म्स मिल गई हैं, जिन पे लोग सर्च कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। और फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे ही सर्च कर रहे हैं, हमने कोई बाहर से कीवर्ड नहीं लिया, चैट जीपीटी से कोई कीवर्ड नहीं लिया। हमने अपने प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से सर्च करके देखा कि लोग उससे रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। तो अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को जाना है चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी मैंने खोल रखा है। अब चैट जीपीटी को क्या बताना है कि भैया पहले इसको बताना हमारा प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट है हमारा यूनिसेक्स, यूनिसेक्स छोड़ो, मैं मैन एंड वुमेन कोजिक स्किन ब्राइटनिंग बॉडी एंड फेस सोप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या है इसको माय कीवर्ड्स, अब मैं इसको अपने कीवर्ड की लिस्ट दूंगा। ठीक है, अब मैं एक्सेल में जा करके ये सारे के सारे 24 कीवर्ड कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगा। अब देखो ये सारे एक्सेल से 24 कीवर्ड आ गए हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बोलना है कि भैया इससे तू मेरे को डिस्क्रिप्शन और की फीचर्स जनरेट करके दे। जनरेट अ प्रोडक्ट description using all these above keywords for my product listing। यहाँ पे हम इसको Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो कुछ नहीं बता रहे हैं, इसको बोल रहे हैं बस प्रोडक्ट लिस्टिंग है, हमारे को कीवर्ड जनरेट करके दे। एंड यहाँ पे बोलूँगा द कैरेक्टर लिमिट इज़ 1000 कैरेक्टर्स, 1000। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई कैरेक्टर की 1000 की लिमिट है, 1000 के अंदर ये सारे कीवर्ड्स यूज़ कर जो लोग फ्लिपकार्ट वगैरह पे सर्च कर रहे हैं और हमारे को इससे डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे। अब मैं साथ के साथ कैरेक्टर काउंटर खोल लेता हूँ एक बारी। अब इसने हमारे को कीवर्ड ये डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दिया, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर काउंटर खोल लिया। अब मैं देखूँगा कि मेरे यहाँ 1000 कैरेक्टर्स के नीचे ही है। फ्लिपकार्ट पे 1000 कैरेक्टर्स मैक्सिमम है, डिस्क्रिप्शन में इससे ज़्यादा मत डालना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या इसने हमारे को ये डिस्क्रिप्शन जनरेट कर दिया। अब हम जाएंगे अपनी एक्सेल फाइल के अंदर, देखो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे कीवर्ड्स आ गए हैं जो लोग फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे सर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड स्टफ हो गए। अब क्योंकि चैट जीपीटी ने जनरेट किया तो इसने बेसिक सेंटेंसिंग में करके दिया होगा,
दिस मैन एंड वुमेन कोजिक स्किन ब्राइटनिंग सोप एंड फेस सोप इज डेली यूज मैजिक डिजाइन फॉर कंप्लीट बाथ केयर। मतलब इसने इन कीवर्ड्स को अपने आप बिठा दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि ये वैसा न लगे कि कोमा डाल डाल के कीवर्ड स्टफ कर रखा है, पर इसने एक अच्छा सा लाइंस वगैरह बना बना के अपने आप डिस्क्रिप्शन के अंदर 1000 कैरेक्टर के अंदर ये सारे कीवर्ड बिठा दिए। मेरे पास कीवर्ड यहाँ पे 24 ही मेरे को मिल पाए हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट पे अभी इतने ज़्यादा सर्चेज नहीं आ रहे, सीजन ऑफ है, गर्मियों में ज़्यादा डिमांड रहती है फेब मार्च से। पर हाँ, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी मेरे पास कीवर्ड्स की लिस्ट आएगी ज़्यादा, डेफिनेटली आई विल वो, और जितनी लंबी लिस्ट होगी आपके लिए उतना बेटर है। बस मेक श्योर करना कि सर्चेज जो है वीकली सर्चेज में 1000 से ज़्यादा वाले ही कीवर्ड्स आप पहले सिलेक्ट करो, ब्रांड नेम अवॉइड करना। अब मैं क्या बोलूँगा इसको, भाई तूने मेरे को जनरेट कर दी है, अब मुझे ये देखो खुद कह रहा है कि इफ़ यू वांट आई कैन ऑप्टिमाइज इज फर्दर फॉर अमेजॉन फ्लिपकार्ट एसईओ और शॉर्टन इवन मोर सेफली। मुझे छोटा नहीं कराना है। अब मैं बोलूँगा जनरेट 5 बुलेट पॉइंट्स यूजिंग ऑल द कीवर्ड्स अंडर 1000 कैरेक्टर्स, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे हमारे को क्या है कि की फीचर्स के अंदर 1024 कैरेक्टर्स का लिमिट मिलता है टोटल। उसके अंदर आपको 5 जनरेट करने, 6 जनरेट करने, 7 जनरेट करने, वो आपकी चॉइस है। 1024 कैरेक्टर का हमारे पास लिमिट है, तो मैं 5 जनरेट करा रहा हूँ 1000 कैरेक्टर के अंदर, ताकि हमारा कैरेक्टर लिमिट के अंदर रहे। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और यही वापस जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इनको सिंगल सिंगल लाइन्स के अंदर लाना है। तो मैं फुल स्टॉप हटा करके डबल कॉलम डालूंगा, ताकि फ्लिपकार्ट पे आपको पता है कि अगर आप बल्क में अगर लिस्टिंग वगैरह करते हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए आपको डबल कॉलम लगाना पड़ता है, और डबल कॉलम भी कैरेक्टर के अंदर काउंट हो जाता है। तो ये हो गया, ये मैंने डाला, बुलेट पॉइंट का बुलेट हटाया, ये बैक में आया, इसका फुल स्टॉप हटाया, डाला, ये मैंने डाला, और लास्ट में ये आ गया। तो मैंने ये 5 की फीचर्स बुलेट पॉइंट्स जनरेट करे हैं। अब इनको मैं कॉपी करूँगा और अपनी जो लिस्टिंग है की फीचर्स के अंदर यहाँ पर जा करके मैं पेस्ट कर दूँगा। पहले देखो मैंने पहले जनरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे सारे की सारे पहले कीवर्ड स्टफ़ हुए हैं। मेरे ख्याल से पहले वाला ज़्यादा बेटर था, उस टाइम मेरे को ज़्यादा कीवर्ड्स मिले होंगे, तो मैंने वो सारे के सारे स्टफ़ कर रखे हैं। यहाँ पे आप चाहो तो आपको ना ब्रांड नेम भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको की फीचर्स के अंदर अपना क्या कहते हैं ऐसे बुलेट पॉइंट जनरेट करके डालने हैं। अब उसके बाद आगे हमारे सर्च कीवर्ड्स। अब ये मेन चीज़ सर्च कीवर्ड्स, ये सर्च कीवर्ड्स में कोई भी लेटर आप कैपिटल में मत यूज़ करना, जिस तरह यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर रखा है ब्यूटी शॉप। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, इसको मैं एक बार यहाँ पे ले आता हूँ, रैप करता हूँ। मैं पुराने वाले हैं ना, मैं पुराने वालों को एक बार चैट जीपीटी से ले जा करके इसको डाल दिया मैंने यहाँ पे। ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ गए। अब मैंने इसको कॉपी करा और जो मेरी लिस्ट थी अब यहाँ पे ही मैं इनके साथ पेस्ट कर दूँगा। पहले मेरे पास काफ़ी सारे कीवर्ड हैं यहाँ पे, कोजिक शॉप, ये शॉप, वो शॉप। एक बारी मैं इनको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और सब पे फिर से फ़िल्टर लगाता हूँ मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, कि कौन कौन से डुप्लीकेट आ रहे हैं वो सारे रिमूव कर दूंगा मैं, और जो नए होंगे वो उसमें ऐड कर दूंगा मैं। तो ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बारी मैंने लिस्टिंग जो है ऑप्टिमाइज करी हुई थी, मेरे को और कीवर्ड मिल गए हैं। अब मेरे पास ये सारे कीवर्ड आ गए हैं। कितने कीवर्ड हो गए पुराने नए मिला करके, मेरे पास 45 कीवर्ड्स हो गए हैं पुराने नए मिला करके। वापस चैट जीपीटी पे जाऊंगा, इन सबको मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। अब मैं यहाँ पे इनको पहले मैंने ऊपर सेपरेट करा, अब मैं इसको बोलूँगा कि भैया, अब मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और अपनी लिस्टिंग में गया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मेरी लिस्टिंग हो गई है बेसिक एसईओ ऑप्टिमाइज। सारे कीवर्ड्स इसके अंदर स्टफ हो चुके हैं, जितने मैक्सिमम कीवर्ड थे मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। फ्लिपकार्ट पे 30 कीवर्ड तक आराम से ले लेता है। 30 कीवर्ड तो मैं देखूँ मेरे 30 कीवर्ड है क्या, 1 2, ये रही लिस्टिंग। मेरे 30 कीवर्ड से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम जितने लेगा फ्लिपकार्ट उतने ले लेगा, बाकी छोड़ देगा। तो मैंने तो टॉप प्रायोरिटी वाले कीवर्ड्स हैं वो हमेशा टॉप पे रखे हैं, जिस पे अभी ज़्यादा सर्चेज आ रहे हैं, और जो पुराने कीवर्ड्स थे वो सारे मैंने नीचे की साइड रखे हैं। ठीक है, तो आप देख लेना आपके पास भाई कितने कीवर्ड हैं, किस बेस पे कीवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक कीवर्ड की लिस्ट आ गई जो भैया बंदा फ्लिपकार्ट पे इस टाइम अभी करंट दिसंबर के महीने में लोग सर्च कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर।
ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बस लिस्टिंग को सेव करना है। कंट्रोल एस मैंने करा, लिस्टिंग सेव हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ करा था, डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड्स और की फीचर्स में पूरे के पूरे कीवर्ड भर भर के स्टफ कर दिए हैं। इसके अलावा मेरे को अब कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको मैं सेव करूँगा और फाइल को मैं अपलोड कर दूँगा। ये मैंने फाइल सेव करी। अब मैं गया बायर सेलर पोर्टल पे। अब यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करा, कैटलॉग फाइल पे क्लिक करा, कैटलॉग सिलेक्ट करी और ये अपलोड कर दी फाइल। अभी ये अपलोड हो गई है। विद इन 24 से 48 आवर्स में फाइल जो मेरी है वो QC पास हो जाएगी। QC फेल हो जाएगा तो आप देखना कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसको रिजॉल्व करके दोबारा उसको अपलोड कर देना। अब इससे होगा क्या, आप बोलोगे कि अब भाई इससे होगा क्या, तो इससे होगा ये, जब भी कस्टमर बायर पोर्टल पे सर्च करेगा, जिस तरह मेरी ये पुरानी कीवर्ड की लिस्ट थी, तो बहुत जितने ज़्यादा कीवर्ड मैंने डाले वहाँ पे मेरा ब्रांड जो है बिना एडवर्टीजमेंट के भी सर्च रिजल्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर्च लिस्टिंग के अंदर जितने ज़्यादा मैक्सिमम कीवर्ड मैं डालूंगा, जितने ज़्यादा मैं कीवर्ड डालूंगा उतना ही मेरा ज़्यादा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के अंदर आएगा। और सर्च रिजल्ट के अंदर आने का सिंपल सा तरीका है, अपने ब्रांड का नाम यहाँ पे सर्च कर लेना। ये मेरा ब्रांड का नाम आ गया। जिस सर्च टर्म पे आपका ब्रांड का नेम आ रहा है, इसका मतलब उस सर्च रिजल्ट के अंदर भैया आपका प्रोडक्ट शो होगा। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, ये कोजिक सोप ओरिजिनल, ये मेरे ख्याल से अगर मेरे सर्च कीवर्ड में नहीं है तो यहाँ पे मैं ब्रांड के अंदर गया और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे भी आ रहा है, मेरा ब्रांड आ रहा है, क्योंकि मैंने इतने सारे कीवर्ड इसके अंदर डाल रखे हैं ऑलरेडी कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है वो शो कर रहा है। मैक्सिमम कीवर्ड्स के ऊपर मेरा, अगर मैं यहाँ पे मैंने लेडीज सोप फॉर वुमेन सर्च करा, अगर देखो मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे ब्रांड नेम आ रहा है क्या, KAL, नहीं आ रहा। यहाँ पे ब्रांड नेम मेरा नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस कीवर्ड में मैंने अपने प्रोडक्ट पे ये कीवर्ड नहीं डाला, लेडीज सोप फॉर वुमेन, ये मैंने नहीं डाला। तो समझ लो जितने ज़्यादा कीवर्ड आप अपनी लिस्टिंग में डालोगे उतने ज़्यादा सर्च क्वेरीज, जितने बार कस्टमर सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट आएगा। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट पेज पे आए, पर आपका प्रोडक्ट आएगा। और कुछ कीवर्ड होते हैं, सिर्फ कुछ ही कीवर्ड होता है। अगर आप 30-40 कीवर्ड डाल रहे हो तो गिनती के 5 या 6 कीवर्ड होंगे जिसमें आपका प्रोडक्ट टॉप 2 या टॉप 3 पेज पे आएगा। तो आपको ये करना ही करना है, हर कोई करता है। मैंने बताया कि कीवर्ड स्टफ कैसे करना है अपनी लिस्टिंग के अंदर, भरना किसे, इसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। कीवर्ड स्टफिंग से बेनिफिट ये मिलता है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रिजल्ट में आता है, तो विजिबिलिटी तो भर भर के आएगी, भर भर के आएगी। हो सकता है किसी और स्टेट के किसी यूज़र के उसमें फर्स्ट पेज पे आ जाए, किसी और यूज़र के किसी कीवर्ड पे सेकंड पेज पे आ जाए, पर आपका प्रोडक्ट आएगा। और एक एक्सेल शीट मेंटेन रख लेना, जिस तरह मैं ऊपर डाल देता हूँ कोजिक सोप है और मैंने 15 दिसंबर को ये कीवर्ड अपडेट करे हैं, और इसके आगे चाहूँ तो मैं SKU डाल दूँ ताकि मुझे पता रहे कि भैया मैंने ये कीवर्ड अपडेट करा है। अब फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट देखते हैं जब आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो ना तो वो कीवर्ड हटाना स्टार्ट कर देता है आपकी लिस्टिंग से। तो आप हर एवरी वीक लिस्टिंग चेक करते रहना भैया कीवर्ड्स है कि नहीं है। वो क्या करेगा, सिर्फ सर्च टर्म से कीवर्ड हटाएगा, डिस्क्रिप्शन और की फीचर से कीवर्ड नहीं हटाएगा। ब्रांड नेम यूज़ मत करना, ब्रांड नेम यूज़ करोगे लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आपने वॉयलेशन करोगे, दूसरों का ब्रांड नेम यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो आप ब्रांड नेम यूज़ मत करना। तो हाँ, इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रिजल्ट के अंदर आएगा, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एकदम से बूम करेगी। कोई भी प्रोडक्ट जो कितना पीछे था वो एकदम से भर भर के विजिबिलिटी आएगी, आपका प्रोडक्ट बहुत ऊपर आ जाएगा। विद इन अभी लिस्टिंग QC पास होते ही 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा, और 1 हफ्ते के अंदर आपका ऑर्डर ग्रोथ होने का चांस बढ़ जाएगा, ऑर्डर आने का चांस बढ़ जाएगा। गारंटी नहीं है कि ऑर्डर आएगा ही आएगा, पर विजिबिलिटी ज़्यादा आएगी तो उससे चांसेस बढ़ते हैं कि आपका ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा इसका बेनिफिट ये है, आपके कैंपेन में कॉस्ट पर क्लिक कम आ जाएगा। जिस तरह अगर आपका मिनिमम 1.5 रुपया था और आप 3-4 रुपये पे बिडिंग कर रहे हो तो आप वापस 1.5 रुपये पे आ जाओगे, 1.5 रुपये पे पैसा कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो आप कोई भी ऐसा ब्रॉड कीवर्ड यूज मत करना कि भाई सिर्फ जिस तरह ये स्किन सोप था तो मैं सिर्फ सोप डाल दूं, खाली सिंगल वर्ड सोप। सोप करोड़ों लोग सर्च करते हैं, लाखों लोग रेगुलर बेस पे सर्च करते हैं, तो आप लिस्टिंग में वो कीवर्ड यूज करना जो आपके प्रोडक्ट से बहुत रिलेट करता हो या प्रोडक्ट से बहुत क्लोज हो और उस पर ही सर्च कर रहे हो। अपने कीवर्ड्स का डेटा सही से यूज करना, कोई भी उल्टे सीधे कीवर्ड मत यूज करना, उससे एडवर्टीजमेंट की रीच अननेसेसरी बहुत ज़्यादा जाएगी, आपको मैनुअल कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे। तो आपका जो है इसमें अगर आप सही से कीवर्ड्स यूज करोगे तो आपके कैंपेन का रिस्पॉन्स बूम करेगा, एकदम से ही आपका कैंपेन का रिस्पॉन्स बूम करेगा। जिस तरह मैं अगर आपको दिखाऊं किसी और अकाउंट का जिनका मैंने कैंपेन मैनेज किया है और इसका मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाता हूँ। ये मैं गया एडवर्टीजमेंट अकाउंट पे इनके, अभी दिसंबर चल रहा है, मैं आपको नवंबर का पहले दिखाता हूँ। नवंबर में मैंने अपडेट नहीं किया था, तो नवंबर में क्या है 13,800 रुपये खर्च हुए थे और 241 ऑर्डर आए थे बिना कीवर्ड अपडेट किए। उस टाइम ये हम हाई बिडिंग वगैरह कर रहे थे। 13,800 डिवाइड बाय 241, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट हमारे को पड़ रही थी 57 रुपीज़। अब दिसंबर की बात करते हैं, 1 से 15 दिसंबर कितने पैसे खर्च हुए हैं 6,900 और उतने ही ऑर्डर आए हैं। जो 13,000 में हमारे को 240 ऑर्डर आए थे, ये सेम चीज करने के बाद हमारे को सिर्फ 7,000 के अंदर ही उतने ऑर्डर आ गए ऐड से। तो मतलब मेरा ऐड कॉस्ट बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ गया। हुआ क्या, क्योंकि मैंने कीवर्ड डाला, कीवर्ड डालने से वो सर्च रिजल्ट के अंदर आना स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनिक ऑर्डर मेरा बढ़ गया, इससे ऑर्गेनिक ऑर्डर बढ़ गया। अगर मैं दिखाऊं 6,900 डिवाइड बाई 254, तो 27 रुपये मेरा एक ऑर्डर का कॉस्ट पहुंच गया। जो मेरा 54-55 था वो सीधा हाफ हो गया, 27 रुपये पहुंच गया। अगर मैं आपको नेक्स्ट इनसाइट्स के अंदर जा करके दिखाऊं, वैसे अभी 2 दिन से देखो ऐड मेरी बंद है, 2 दिन से कोई भी ऐड नहीं चल रही है। 13 से 15 तारीख अगर मैं देखूं तो ऐड स्पेंड कितना आएगा आपको, 0 रुपीज़ आएगा। और बिना एड्स के यस्टरडे 19 ऑर्डर आए थे, टुडे 19 ऑर्डर अभी आ चुके हैं। तो अभी बिना ऐड के ऑर्डर आ रहे हैं, वो भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सर्च टर्म्स के ऊपर जो है पूरा लिस्टिंग ऑप्टिमाइज किया है, लिस्टिंग में कीवर्ड भर दिया है, स्टफ कर दिए, पूरी लिस्टिंग में कीवर्ड स्टफ कर दिए। और अगर मैं आपको प्रोडक्ट बायर पोर्टल पे दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये प्रोडक्ट है मेहंदी पाउडर, हीना पाउडर बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन देखो, फर्स्ट प्लांट हीना पाउडर इज द प्रीमियम ब्लेंड ऑफ ऑर्गेनिक मेहंदी पाउडर सोर्स फ्रॉम फार्म्स ऑफ राजस्थान। हीना दूसरा कीवर्ड, सोजाट मेहंदी तीसरा कीवर्ड। उसके बाद फिर आ गया हीना पाउडर इज आइडियल फॉर हीना फॉर ईयर, छठा कीवर्ड आ गया। हीना पाउडर फॉर हैंड्स सातवां कीवर्ड आ गया। और उसके बाद नेचुरल हीना, ये हमारा आठवां कीवर्ड आ गया। ऑर्गेनिक हीना पाउडर हमारा नौवां कीवर्ड आ गया। हीना हर्बल हीना पाउडर 10वां कीवर्ड आ गया। उसके बाद ट्रेडिशनल अरोमा, ये लिखा ऑल्सो नोन फॉर देयर प्योरिटी एंड ट्रेडिशनल अरोमा। उसके बाद परफेक्ट एज हेयर मेहंदी, ये उसके बाद 11वां हेयर हीना 12वां, हेयर मेहंदी आयुर्वेदिक 13वां, मेहंदी पाउडर फॉर हैंड 14th कीवर्ड हो गया। उसके बाद रिच एज नेचुरल कलर, ये 15वां 16वां कीवर्ड हो गया। और फ्रॉम सन ड्राइड लीव्स, ये हमारा ड्राई लीव से बना हुआ, तो 17 18वां कीवर्ड हो गया। राजस्थानी मेहंदी 18वां, गुजराती मेहंदी 19वीं, हाथी मेहंदी पाउडर 20वां, फर्स्ट प्लांट हीना फॉर ऑर्गेनिक मेहंदी 21वां, नेचुरल मेहंदी ऑथेंटिक हीना मेहंदी पाउडर, आइडियली हीना मेहंदी फॉर हेयर, हीना फॉर हैंड नीड्स। तो कीवर्ड स्टफ कर दिए। उसके बाद ये देखो की फीचर्स के अंदर प्रीमियम हीना फॉर हैंड्स हेयर भर दिए, कीवर्ड स्टफ कर दिए। कीवर्ड स्टफ करने से आपका सर्च रिजल्ट में बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपका। अगर मैं यहाँ पे ट्रैफिक रिपोर्ट दिखाऊँ आपको, लास्ट सेवन डेज छोड़ो, कस्टम डेट करते हैं। आज तारीख हो गई है 15, 13 से 14, क्योंकि ऐड बंद है, तो 2 दिन के अंदर 10,000 इंप्रेशन पड़े हैं। बिना ऐड में एक भी रुपया डाले 2 दिन के अंदर 10,000 इंप्रेशन पड़े हैं, 10,000। इसमें क्या करा है, कोई 1 रुपए की ऐड नहीं चली है, कोई कुछ नहीं करा, सिर्फ प्रमोशन चल रहा है जो हमने पहले भी चलाया था। पर प्रमोशन से इतना फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली ही नहीं दिखेगा।
तो इतने कीवर्ड स्टफ करने से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट पे भर भर के इंप्रेशन आता है, सर्च रिजल्ट में भर भर के आता है। इससे बेटर एसईओ मुझे नहीं लगता कुछ होता होगा। बेसिक एसईओ है, फ्लिपकार्ट का ही टूल है कि उन्होंने आपको कीवर्ड की लिस्ट दे रखी है, भैया क्या लोग सर्च कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, देखो निकालो और अपनी लिस्टिंग में डालो। रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या आता है, गारंटेड नहीं है आएगा, पर हाँ एक आपकी लिस्टिंग में सर्च रिजल्ट के अंदर बायर पोर्टल पे आपका प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट जो है कीवर्ड पे फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे आएगा। बस आपको कीवर्ड मॉनिटर करना है कि भैया कीवर्ड मेरी लिस्टिंग में हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्या करता है कभी कभी कीवर्ड उड़ा देता है लिस्टिंग से। आपको वीकली चेक करना है, वीकली चेक करते रहो कि भैया मेरी लिस्टिंग के अंदर सर्च टर्म्स के अंदर कीवर्ड है कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन जो मैंने डाला था वो डला हुआ नहीं है, की फीचर्स जो मैंने डाले थे वो है कि नहीं है। आपको बस वो चेक करना है, उसको आप एक्सेल में सेव करके रख लो और चेक करते रहो। नहीं है तो फिर बल्क फाइल डाउनलोड करो, उसके अंदर डालो, अपलोड करो, क्यूसी पास हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई लिस्टिंग ब्लॉक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। आपको बस ये देखना है कि आप कोई ब्रांड नेम यूज ना करो, दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने आपको रिस्पॉन्स दिखाया कि भैया कैसे रिस्पॉन्स आता है इसका। और ऑर्डर्स भी बढ़ते हैं, डेफिनेटली बढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर्स नहीं बढ़ते हैं, ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, गारंटी नहीं है पर मैं बता रहा हूँ ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। ऐड का क्या रिस्पॉन्स आता है, ऐड मैंने दिखा दिया कि सीधा ऐड आपका ड्रॉप होता है, ज़बरदस्त आपका ऐड कॉस्ट ड्रॉप हो जाएगा। जो आप पहले सीपीसी 4 रुपये 5 रुपये दे रहे थे, अब वो आपका मिनिमम पे आना स्टार्ट हो जाएगा। जो 2 रुपये का सीपीसी मिनिमम था, आपके 500 रुपये वो 2 रुपये पे ही कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। आरओई वाला आपका आरओई 2 गुना 3 गुना आरओई देना स्टार्ट करेगा। पहले आपका 6 का आरओई था, अब 9 या 10 का इजीली आ जाएगा। पहले आपका 10 का आरओई था तो 13 14 इजीली आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरओई कैंपेन्स बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। आपके ऑटोमेटिक कैंपेन्स इतना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आप कभी मैनुअल कैंपेन्स की तरफ जाओगे ही नहीं। तो इसका काम क्या है, आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च विजिबिलिटी के अंदर लाना। उसके बाद आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को बहुत जल्दी ड्रॉप कर देता है, बहुत एक्सट्रीमली हाई लेवल पे ड्रॉप कर देता है। इसका रिजल्ट आपको लिस्टिंग के क्यूसी पास होने के 2 दिन बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आपने कीवर्ड डाले हैं, कल क्यूसी पास हुआ है। उन कीवर्ड पे जब सर्चेस पढ़ेंगे तो एल्गोरिदम को 24 से 48 घंटे चाहिए आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में घुमाने के लिए। 48 घंटे बाद धीरे धीरे सर्च रिजल्ट में आपका प्रोडक्ट ऊपर आना स्टार्ट होगा, फिर आपको जो है इंप्रेशन और व्यूज़ या क्लिक्स आएंगे आपके प्रोडक्ट पे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, इसको क्यूसी अप्रूव होने के बाद ऑटोमेटिक कैंपेन ज़रूर चलाना और मिनिमम बिड पे चलाना, मिनिमम बिड पे आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये थी वीडियो, अपने कीवर्ड्स को लिस्टिंग में कैसे स्टफ करें और अपनी लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करें कीवर्ड टूल के थ्रू, जो हमारे को फ्लिपकार्ट ने ही कीवर्ड का टूल दिया है। फ्लिपकार्ट का ये सर्च ट्रेंड्स का कीवर्ड टूल जो है, ये कोई पेड टूल को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टूल को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यही टूल आपको बता रहा है फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, उसका सर्च ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर सर्च टर्म्स मिल जाएगा। सेम फ्लिपकार्ट का नेक्स्ट इनसाइट्स के अंदर सर्च टर्म्स मिल जाएगा। ये वो बताता है कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, आप इसको यहाँ से देखो, इसको ट्राई करो और अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करो। आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने का, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, स्टफ करो, स्टफ करो। एक चीज़ और है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। आपको बार बार ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा कीवर्ड्स को, बैकएंड में सर्च कीवर्ड्स को। जिस तरह अभी मैंने चेंज किया है, तो मैंने 1.5 महीना पहले कुछ और डाला था और अब जो डाला वो नए कीवर्ड्स आ गए हैं। तो आपको ये वीकली बेसिस पे हर 15 दिन में 20 दिन में चेक करते रहना पड़ेगा, भैया कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि टाइम चेंज होगा, सीजन चेंज होगा, डिमांड चेंज होगी। जिस तरह टी शर्ट में पहले फुल स्लीव हाफ स्लीव्स की डिमांड आती थी, आज की डेट में टी शर्ट में फुल स्लीव्स की डिमांड आ रही है, तो फिर आपको कीवर्ड बदलते रहने पड़ेंगे। सर्च क्वेरी में प्रिंट चेंज होता रहेगा। क्रिसमस आ रहा तो न्यू ईयर बेस की टी शर्ट आ गई, और क्रिसमस आ गया तो क्रिसमस की टी शर्ट आ गई। उसके बाद रिपब्लिक डे आएगा तो रिपब्लिक डे के लिए लोग टी शर्ट मांगेंगे इंडियन फ्लैग्स की, वैसे वाली टी शर्ट, देशभक्ति की टी शर्ट बहुत ज़्यादा आएंगी। उस हिसाब से आपकी डिमांड चेंज होगी, तो आपको कीवर्ड्स अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, फ्लिपकार्ट के कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड स्टफिंग, विजिबिलिटी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को कैसे नीचे करें। सब एक ही चीज़ से आपका हो जाएगा। इसके काम करने के 50% से ज़्यादा चांसेस है, गारंटी नहीं दे रहा, 50% से ज़्यादा चांसेस है, काम करता है, ट्राई करना। सारी लिस्टिंग में करो, अपने कीवर्ड देखो और लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करो। डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड्स और की फीचर्स में कीवर्ड भर भर के डाल दो। 1000 कैरेक्टर का आपका लिमिट है डिस्क्रिप्शन और की फीचर्स का, याद रखना 1000 कैरेक्टर का, उससे ऊपर कैरेक्टर होंगे तो लिस्टिंग आपका क्यूसी पास नहीं होगा।
तो ऑनलाइन कैरेक्टर काउंटर टूल पे जा करके पेस्ट कर लेना और 1000 कैरेक्टर्स के नीचे है। चैट जीपीटी आपको 1000 कैरेक्टर से ज़्यादा बना के दे तो चैट जीपीटी को बोलो जनरेट दिस अगेन इन अंडर 1000 कैरेक्टर, फिर जो दोबारा जनरेट करके देगा उसको फिर कैरेक्टर काउंटर पे जा करके चेक कर लेना कि 1000 के नीचे है कि नहीं है, नहीं है तो उसको बोलना फिर दोबारा वो रीजनरेट करके आपको देगा। ठीक है, तो आपके जितने भी ज़्यादा कीवर्ड हो वो 1000 कैरेक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा चैट जीपीटी। और कीवर्ड्स आपको उठाने जिन पे सर्चेज एटलीस्ट 1000 से ज़्यादा हो, ताकि वही कीवर्ड अपने सर्च करना और वही कीवर्ड आप सिलेक्ट करना फॉर बेटर रिस्पॉन्स और बेटर, ताकि उन पे सर्चेज ज़्यादा आ रहे तो विजिबिलिटी इंप्रेशन ज़्यादा आएगा। तो भाई लोग अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर देना, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करना। और एक चीज़ और भाई लोग, मैं कोई ऑर्डर वगैरह का क्लेम नहीं करता, मैं किसी भी चीज़ का क्लेम नहीं करता, ना कोई आपको ऑर्डर्स ग्रोथ का क्लेम दे रहा हूँ, ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स का क्लेम दे रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो भाई लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस पे कमेंट करना बंद करो कि खुद डूब गया दूसरों को भी डुबा देगा। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आपको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको कोई क्लेम नहीं दे रहा कि आप करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ चांसेस है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, दैट्स इट। बाकी ट्राई करना ना करना इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अब कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट करो, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर देना और ट्राई जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।